मई का ससुराल। ये कहानी है भोपाल की रहने वाली पूर्णिमा गुप्ता की, जो माधोपुर प्राइमरी स्कूल में टीचर है। ज्वाइनिंग से पहले, अरे बेटा, हम भोपाल के रहने वाले हैं, तू कैसे माधोपुर जाकर नौकरी करेगी? जाने दे, भोपाल में लगेगी तब ज्वाइन करना। माँ, आजकल सरकारी नौकरी किसी को मिल रही है क्या? मुझे भी दिन रात एक करने के बाद ये नौकरी हाथ आई है। अब पास और दूर के चक्कर में नौकरी हाथ से जाने नहीं दूंगी। आप चिंता मत करो, मैं मैनेज कर लूंगी। पूर्णिमा की सरकारी नौकरी तो लग जाती है, लेकिन नौकरी लगने के कुछ सालों के बाद पूर्णिमा के मम्मी पापा को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। मम्मी, बड़े जतन के बाद ये जॉब मिली है। आप लोग ऐसा करिए ना, कोई ऐसा लड़का ढूंढिए जो माधोपुर में रहता हो, ताकि शादी के बाद भी मैं आराम से अपनी नौकरी करती रहूं। बेटी की सरकारी नौकरी थी। माता पिता भी नहीं चाहते थे कि शादी के लिए बेटी को अपने करियर का बलिदान देना पड़े। इसीलिए काफी प्रयास करके पूर्णिमा के लिए माधोपुर के आसपास का लड़का ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाख चाहने के बाद भी कोई लड़का मिल ही नहीं पा रहा था। अंत में मैट्रिमोनी साइट की सहायता से पूर्णिमा के लिए विकास नाम का एक लड़का पसंद आता है, लेकिन वो भी लखनऊ में सरकारी दफ्तर में नौकरी किया करता था। देखिए विकास जी, वैसे तो मुझे आप बहुत पसंद है, लेकिन बस एक ही समस्या है, वो ये कि आपकी तरह मैं भी सरकारी नौकरी करती हूँ और चाहकर भी शादी के बाद आपके साथ लखनऊ शिफ्ट नहीं हो सकती। अरे तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? माधोपुर और लखनऊ दोनों यूपी में ही तो आता है, इसलिए तुम भी शादी के बाद अपना ट्रांसफर लखनऊ में करा लेना। किसी को नौकरी नहीं छोड़नी पड़ेगी और शादी के बाद हम दोनों साथ में भी रहेंगे। विकास का सुझाव पूर्णिमा को जच गया था, इसलिए जल्द ही शादी की तैयारी होती है और विकास से शादी करके पूर्णिमा लखनऊ पहुंच जाती है। किसी तरह पापड़ बेलने के बाद पूर्णिमा का ट्रांसफर लखनऊ के लिए हो जाता है। बेटा, तुम दोनों यहाँ शहर में रहकर आराम से नौकरी करो, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हाँ, बस एक बात का मलाल रहेगा कि बहू के होने के बाद भी बहू का सुख नहीं भोग पाएंगे हम कभी। हमारी किस्मत में तो सारी उम्र खुद ही रोटियां पकाना लिखा है। सब किस्मत की बात है बेटा, हर किसी को ऐसा नसीब थोड़ी ना मिलता है कि बुढ़ापे में बहुएं उनकी सेवा करें। अरे माँ, क्यों चिंता करती हो? और अगर आपके मन में बहू से सेवा कराने की इच्छा है तो छोड़िए ना गांव के मकान का मोह, यहीं लखनऊ में आकर हमारे साथ रहिए। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर एक ही छत के नीचे रहे। अरे नहीं विकास बेटा, हम गांव के लोग हैं, अपना घर आंगन मिट्टी छोड़कर तुम्हारे साथ शहर में क्या करने आएंगे? और फिर बेटा, तुम और बहू तो पूरा दिन अपने अपनी नौकरी में व्यस्त रहोगे। हम बूढ़े बूढ़िया वहाँ शहर में क्या तुम्हारे दरवाजे की चौकीदारी करेंगे? यहाँ गांव में हमारे खेत खलियान है, गाय भैंस जानवर है, उनके साथ समय पास हो जाता है हमारा। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। और फिर आप लोग क्यों फिक्र करते हैं? जैसे ही हम लोगों को छुट्टी मिलेगी, हम लोग समय समय पर आपसे मिलने के लिए आया करेंगे। हाँ बेटा, ठीक है, खुश रहो, फलो फूलो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शादी को पूरे 10 दिन बीत गए विकास, मेरी छुट्टियां खत्म हो रही हैं और वैसे भी ट्रांसफर के बाद पहली बार मैं यहाँ ज्वाइन कर रही हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं सब कुछ मैनेज कर पाऊंगी या नहीं। अरे भाई, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? कोई नई नौकरी थोड़ी ना लगी है तुम्हारी, सिर्फ ट्रांसफर हुआ है। जैसे इतने सालों से माधोपुर में बच्चों को पढ़ा रही थी, वैसे ही लखनऊ में पढ़ा देना, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, वो तो ठीक है। चलिए आज से जल्दी सोने की आदत डाल लेते हैं। आपको पता है ना, स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर्स की सुबह 4 बजे ही हो जाती है, इसलिए हमें रात में भी थोड़ा पहले ही सोना पड़ता है। लखनऊ में स्कूल ज्वाइन करने के बाद एक बार जो भाग दौड़ भरी जिंदगी शुरू हुई, उसके बाद तो मानो पता ही नहीं चला कब दिन महीने साल गुजरते चले गए। इसी भागम भाग के बीच में पूर्णिमा 2 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ बन जाती है। बाकी सब तो कुशल मंगल चल रहा था, लेकिन एक समस्या थी, और वो ये थी कि उसकी नौकरी के कारण वो अपनी माँ और सास दोनों की इच्छाओं की कसौटी पर खरी नहीं उतर पा रही थी। एक तरफ माँ अपनी इकलौती बेटी को मिलने के लिए बुलाने को जतन करती रहती, दूसरी ओर सास बहू को तरह तरह के बहानों से गांव बुलाकर सेवा कराने की ताक में लगी रहती। और इस तरह बेचारी पूर्णिमा मायके, ससुराल और नौकरी नाम के 3 पार्टों के बीच पीस रही थी। शादी के कुछ साल बाद पूर्णिमा की जुड़वा बेटियां मीरा और राधा अब 8 साल की हो चुकी हैं और उन्हें समझ में आने लगा है कि नानी दादी के घर जाने के अलावा भी दुनिया में और जगह है जहां घूमने के लिए जा सकता है। मम्मा, स्कूल से नोटिस आया है, नेक्स्ट वीक में हमारे स्कूल समर वैकेशन के लिए बंद हो जाएंगे। आपको पता है,
मई के 2nd वीक से ही समर वैकेशन शुरू होते हैं, जो पूरे 1 महीना चलते हैं। मम्मा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे इस बार अपने समर वैकेशन को एकदम स्पेशल बनाना है। ढेर सारी मेमोरी इकट्ठी करनी है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। बात तो तू ठीक कह रही है बेटा। अरे 1 महीने की छुट्टी के लिए पूरे साल तरसते हैं हम टीचर्स लोग। इस 1 महीने में ही तो खुलकर जी पाते हैं, वरना सवेरे 4 बजे उल्लू की तरह आधी नींद में उठकर घर के काम निपटा कर स्कूल जाते जाते ऐसा लगने लगता है कि हम तो ऐसे ही चक्कर घिन्नी की तरह घूमते रह जाएंगे। आपके कहने का मतलब ये है मम्मा कि समर वैकेशंस का इंतजार मेरे और राधा के अलावा आप भी कर रहे हो? हाँ भाई, हम क्यों नहीं करेंगे समर वैकेशन का इंतजार। इस 1 महीने में ही तो फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है बेटा, वरना बाकी दिन तो दौड़ भाग में ही खत्म हो जाते हैं। घर की जिम्मेदारियां, स्कूल, तुम दोनों की पढ़ाई लिखाई, सब मिलकर दिन छोटा ही पड़ जाता है। मुझे खुद के बारे में सोचने का टाइम ही कहाँ मिलता है। बिल्कुल ठीक कह रही हो श्रीमती जी। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मम्मी का 2 दिन पहले ही फोन आ गया। कह रही थी बहू के स्कूल बंद होने वाले हैं, बच्चों की भी छुट्टियां हो जाएगी, पूरे 1 महीने के लिए परिवार को लेकर गांव चले आओ। पति की बात सुनकर मानो पूर्णिमा को सांप सूंघ गया था। कहते ना, गांव बसा नहीं मंगते पहले आके। अरे विकास, अभी छुट्टियां हो तो जाने दो यार। माँ जी ने अभी से शोर मचाना शुरू कर दिया। और इतने साल हो गए, जब भी 2 दिन की भी छुट्टी होती है ना, आपकी मम्मी पहले से फोन करके गांव आजा करने लगती है। हमारा कोई और प्लान भी तो हो सकता है ना। मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है पापा। पिछले साल भी समर वैकेशन में आप बहला फुसलाकर हमें गांव ले गए थे। पूरा 1 महीना बोर हो गए थे हम। आपको दादा दादी से मिलने के लिए जाना है तो हम मना नहीं करेंगे, लेकिन पूरा 1 महीना हम लोग गांव में नहीं रहने वाले। अरे ये कैसे संस्कार दे रही हो तुम अपनी बेटियों को? यही सिखाकर बड़ा करोगी कि बच्चे दादा दादी से मिलने के लिए गांव जाने से इनकार कर रहे हैं? देखो विकास, मेरा मूड खराब करने की जरूरत नहीं है, और मैं बच्चों को क्यों गलत शिक्षा दूंगी। ये बच्चों के अपने विचार है, मैंने उनके ऊपर थोपा नहीं है। और ध्यान से सुनो, बच्चे दादा दादी से मिलने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साल भर में उन्हें सिर्फ 1 महीने की छुट्टी मिलती है, और इस 1 महीने की छुट्टी को वो अपने तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं। पूरा 1 महीना गांव में नहीं रहना चाहते। दादा दादी से मिलकर 5-7 दिन में वापस आ सकते हैं ना हम लोग। ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि छुट्टी होगी तो पूरा 1 महीना हम लोग गांव में ही बिताएंगे? अच्छा तो ठीक है, अगली बार माँ का फोन आएगा ना तो मैं बोल दूंगा कि एक बार बहू रानी से ही बात कर लो ना। ये सारे लॉजिक तुम माँ को समझा देना। हाँ समझा दूंगी। मैं डरती हूँ क्या तुम्हारी मम्मी से? और ये क्या बात होती है? शादी को 10 साल होने वाले, सारी जिंदगी इंसान सिर्फ दबाव में जीता रहेगा क्या? साल के 11 महीने नौकरी में जिंदगी खराब करो, 1 महीना जीने के लिए मिलता है, उसमें भी इनकी माताजी दबाव बनाना शुरू कर देती। पूर्णिमा गुस्से में बड़बड़ाते हुए रसोई में जाकर डिनर की तैयारी करने लगती है। मम्मा अब पापा के साथ झगड़ा मत करो प्लीज। पापा एक बार गुस्सा हो गए ना तो सारे वेकेशन का प्लान बर्बाद हो जाएगा। आप प्यार से पापा को मना लो ना। इस बार हमें सच में गाँव नहीं जाना। आपको पता है, हर बार वेकेशंस के बाद जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो सारे बच्चे अपने वेकेशंस की फोटो मेमोरी शेयर करते हैं। वेकेशंस में कोई पहाड़ों पर घूमने जाता है, कोई बीच पर। वो आर्यन है ना, वो तो पिछले समर वेकेशन में अमेरिका घूम कर आया, और हमें तो आप लोग आज हरिद्वार तक भी नहीं लेकर गए। हमें भी घूमने जाना है। राधा बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मा। बाकी टाइम तो आप और पापा छुट्टी नहीं है बोलकर टाल देते हो। अब कम से कम छुट्टियों में तो हमें कहीं घुमाने ले चलो। हाँ बेटा, तो मैं कब मना कर रही हूँ? ये बात तुम जाकर अपने पापा से कहो ना। उनके लिए तो उनका गांव ही कुल्लू मनाली है, और वही उनका हरिद्वार। उनकी सोच गांव से शुरू होकर गांव पर खत्म हो जाती है। अरे भाई, क्या मीटिंग कर रही हो रसोई में खड़े होकर तुम तीनों माँ बेटी? हम कोई मीटिंग नहीं कर रहे हैं, बस मैं बच्चों को बता रही थी कि तुम्हारे पापा के लिए होली दिवाली हो तो गांव चलो, समर वेकेशन है तो गांव चलो, विंटर वेकेशन है तो गांव चलो। गांव नहीं हो गया, हिल स्टेशन हो गया। और ठीक है ना, अगर माँ बाबूजी को बच्चों से मिलने का इतना ही मन करता है तो 2-4 बार वो भी तो हमारे पास शहर आकर बच्चों के साथ समय बिता सकते हैं। वैकेशन को 1 हफ्ता बाकी है। अभी से वैकेशन के बारे में सोच कर दिमाग का दही मत करो। फटाफट से डिनर तैयार करो, भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे। तुम तो बिल्कुल तलवार निकाल कर कत्ले आम के मूड में आ जाती हो। तुम्हारे जितनी एनर्जी नहीं है भाई हमारे अंदर कि बात बात पर सिर्फ झगड़ा ही करता रहूं। पति की बात सुनकर फिलहाल तो पूर्णिमा शांत हो जाती है और सबके लिए डिनर बनाने में लग जाती है। अगले दिन
अरे बेटा, तुमसे बात ही नहीं हुई कई दिन से। तुम्हारे पापा बहुत याद कर रहे हैं तुम्हें, और मीरा, राधा, उन दोनों में तो जैसे जान बसती है उनकी। कह रहे थे कितने दिन हो गए बच्चों को देखा ही नहीं। बेटा, कितनी तारीख से स्कूल बंद हो रहा है तुम्हारा? हाँ, पापा की बात भी तो ठीक है ना। 8 महीने हो गए मैं घर ही नहीं आ पाई हूँ। पहली बात तो छुट्टियां नहीं मिलती, और अगर 2-4 दिन के लिए समय मिलता भी है तो विकास गांव गांव चिल्लाने लगते हैं। शादी के बाद लड़कियों के लिए अपने माँ बाप के लिए समय निकालना कितना मुश्किल हो जाता है ना माँ। थैंक यू फॉर ये बात मुझे शादी के बाद समझ में आ रही है। अनोखी कहानी। तभी तो बेटा लड़कियों को दूर ब्याहने में माँ बाप का कलेजा धक धक करता है। अरे नजदीक रहने वाली लड़कियां भी चाहने पर माँ बाप की शक्ल नहीं देख पाती। ससुराल में 100 जिम्मेदारियां होती हैं, जकड़ कर रह जाती हैं लड़कियां। और फिर तू तो दूसरे देश ब्याह कर गई है बेटा। मम्मी, क्यों ऐसी बातें करके अपना और मेरा दिल दुखी करती हो? आपको पता है ना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भोपाल आना। जब भी मेरी सासू माँ को पता चलता है ना कि मेरी छुट्टियां हैं और मैं गांव के बजाय भोपाल जा रही हूँ, उनका मुंह फूलकर गुब्बारा हो जाता है। कभी कभी तो लगता है मैं ससुराल, मायके और नौकरी के बीच में पिस कर रह गई हूँ। दिन रात मेहनत कर रही हूँ, लेकिन किसी को खुशी नहीं रख पा रही हूँ मैं। सबको शिकायत है। बच्चियां भी खुश नहीं रहती, हर समय शिकायत करती है कि मैं उन्हें समय नहीं देती। अरे बेटा, तू अपना दिल दुखी मत कर। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं माँ हूं ना, इसलिए मन कभी कभी भारी हो जाता है। अच्छा छोड़ बाकी बातों को, तू ये बता, गर्मियों की छुट्टियों में तो थोड़ा समय निकालेगी ना अपने मम्मी पापा के लिए? अब तेरे अलावा और किसका रास्ता देखे? तुझे तो पता है इकलौती बेटी है तू हमारी, और मुझसे ज्यादा तेरे पापा की सांस अटकी रहती है अपनी बेटी में। मैं कोशिश करूंगी माँ, अभी कुछ वादा नहीं कर सकती। घर में जितने लोग हैं ना, उतनी तरह की बातें हो गई है। सबकी चॉइस अलग है और सबका अपना अपना कारण भी है। समझ में नहीं आता किसकी बात माने। घर पहुंचकर, विकास, तुमसे खास बात करनी थी। मम्मी का फोन आया था, कह रही थी 8 महीने से तू घर नहीं आई, पापा की तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रहती, बच्चों को बहुत याद कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ इस बार छुट्टियों में मैं मम्मी के यहाँ चली जाती हूँ। और वैसे भी गर्मी की हालत देख रहे हो, इतनी गर्मी में गांव में बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। हम पैसा खर्च करके वहाँ कूलर, एसी लगवा भी ले तो लाइट की इतनी प्रॉब्लम रहती है कि चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। पूरा 1 महीना रो रो के बीतता है बच्चों का वहाँ पर। बात तो तुम्हारी ठीक है, मम्मी पापा वहीं रहते हैं, उसी माहौल में ढल गए हैं। बच्चों को यहीं के माहौल की आदत हो गई है। गर्मी तो वैसे अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती, बच्चे क्या बर्दाश्त करेंगे। तुम्हारे यहाँ एसी लगा है और लाइट की समस्या भी नहीं है, वहां जाएंगे तो बच्चे भी परेशान नहीं होंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन माँ जी को क्या समझाएंगे? वो तो बवाल कर देंगी अगर उन्हें पता चल गया कि मैं गांव जाने के बजाय भोपाल अपने मायके जा रही हूँ। इसी बात का तो मुझे भी डर है पूर्णिमा। वैसे तो मम्मी को समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सच तो यही है कि बच्चे भी गांव जाना नहीं चाह रहे। विकास, 3 हिस्सों में बट गई हूँ मैं। बच्चे तो मम्मी के यहाँ भी नहीं जाना चाहते। वो तो चाहते हैं कि अब वो दादी और नानी के घर से निकलकर दुनिया देखें, नई नई जगह को एक्सप्लोर करें। और देखा जाए तो उनकी बात भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक ही है ना। इस तरह तो कुएं के मेढक बनकर रह जाएंगे। घर से बाहर निकलना, नई जगह को देखना, ये सब भी बहुत जरूरी होता है लाइफ के लिए। देखते हैं, माँ से बात करने के बाद शायद कुछ सोल्यूशन निकला है। तुम बच्चों को समझाने की कोशिश करो कि वो भोपाल जाने के लिए तैयार हो जाए, और मैं मम्मी को समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस बार तुम्हें भोपाल जाने दे। हो सकता है सबकी किसी एक जगह जाने की बात पर सहमति बन जाए। विकास को जितना आसान लग रहा था, ये सब उतना आसान नहीं था। जैसे विकास ने अपनी माँ से गांव न आने के बारे में बात की, उसकी माँ सिरे से उखड़ने लगी। अरे मैं जानती हूँ इन आजकल की लड़कियों को, 2 दिन सास को बनाकर खिलाना पड़ जाए तो इन्हें अपनी दादी नानी याद आ जाती है। साल भर तो अपनी मनमानी से जीते ही हो ना तुम लोग। कब जाते हो, कहाँ जाते हो, मैं कौन सा पूछने के लिए आती हूँ। एक छुट्टी का ही तो समय होता है जब आस होती है हमें कि हमारे बच्चे हमारे साथ आकर थोड़ा समय बिताएंगे, लेकिन तुम तो उसमें भी सिर्फ और सिर्फ बहाने बनाते हो। बहाने जैसे कोई बात नहीं है माँ। पिछले साल भी बच्चों की गर्मी के कारण तबीयत खराब हो गई थी। आपको पता है ना गांव का हाल कैसा है। और मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हम लोग आएंगे, लेकिन 1 हफ्ते में वापस लौट जाएंगे। लंबा रखने का नहीं हो पाएगा इस बार। तो ठीक है, तू ऐसा कर, 1 हफ्ते के लिए यहाँ ना, और उसके बाद वापसी में मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तेरे यहाँ तो खूब बिजली आती है ना, दोनों कमरों में एसी भी लगा हुआ है,
वहीं पर पूरा महीना बच्चों के साथ समय बिताऊंगी। इतनी आसानी से तेरे बीवी को बचने का मौका नहीं देने वाली मैं। अब बेचारा विकास बुरी तरह से फंस चुका था। अपनी माँ को लखनऊ आने से इनकार भी नहीं कर सकता था, इसीलिए परेशान होकर वो फोन काट देता है। दूसरी तरफ मीरा, राधा, मैं ये कह रही थी कि तुम्हारी दादी और नानी दोनों ही लखनऊ से दूर रहती हैं। अब वैकेशन के टाइम पर ना दोनों की इच्छा है कि हम उनके साथ समय बिताएं। पापा दादी से बात कर रहे हैं, हम लोग एक वीक के लिए दादी के यहाँ चलेंगे और फिर उसके बाद थोड़ा टाइम नानी के यहाँ बिताएंगे। और हमारी ट्रिप का क्या होगा मम्मा? अरे बेटा देखो, अभी ना ट्रिप पर जाने का बजट नहीं है। नानी और दादी के यहाँ जाने में भी अच्छा खासा खर्च हो जाएगा, लेकिन मैं प्रॉमिस कर रही हूँ अगली बार जब भी मौका मिलेगा ना हम सब ट्रिप पर चलेंगे और खूब मस्ती करेंगे। माँ की बात सुनकर राधा और मीरा गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती हैं। रहने दो मम्मा, हमें दादी के यहाँ भी नहीं जाना, ना ही नानी के यहाँ। हम यहाँ लखनऊ में ही ठीक है। सबको सिर्फ अपनी अपनी चॉइस की पड़ी है, हमारी पसंद की कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। विकास, इस मई की छुट्टियों के बारे में सोच सोच के ना मेरे दिमाग का दही हो गया है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मई आया ही क्यों। ना ये छुट्टियों वाला महीना आता, ना इतना बवाल मचता। आज लास्ट वर्किंग डे है, मैं स्कूल जा रही हूँ, आकर बात करते हैं। कल से तो छुट्टियां लगने वाली है। दोपहर में स्कूल से लौटते हुए पूर्णिमा के चेहरे का रंग उड़ा हुआ नजर आ रहा था घर पहुंचकर। अरे पूर्णिमा, क्या हुआ? इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? सब ठीक है ना? विकास, सरकार नई योजना लेकर आई है जिसमें टीचर्स की ट्रेनिंग होगी ताकि वो नए सेशन में बच्चों को ज्यादा इनोवेटिव तरीके से पढ़ा सके, और मेरा नाम उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में रिकमेंड हो गया है। मेरी छुट्टियां कैंसिल हो गई। पूरे 1 महीने तक मुझे ट्रेनिंग के लिए रोज स्कूल जाना होगा, एक दिन भी मिस नहीं कर सकते, वरना डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। आपके कहने का मतलब है अब हम कहीं भी नहीं जा रहे? हाँ बेटा, मम्मा के पास छुट्टी नहीं है तो कहीं भी जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। विकास, तुम ऐसा करो ना, अम्मा जी को यहीं बुला लो। मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में चली जाऊंगी तो बच्चे घर में अकेले रह जाएंगे। इसी बहाने बच्चों को दादी की कंपनी मिल जाएगी। ठीक है, मैं फोन कर देता हूँ। विकास अपनी माँ को फोन करके पूर्णिमा की ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताता है। अरे बेटा, मुझसे तो तू हाथ जुड़वा ले। मैं तेरे घर पर 4 दिन के लिए आ रही थी कि तेरी बीवी के हाथ का बना हुआ गरम गरम खाना खाऊंगी। उल्टा तेरी लुगाई मुझे ही चौकीदारी करने के लिए बुला रही है। मुझसे ये सब ना होगा बेटा, तो अपना देख ले, हम यहाँ गांव में ही ठीक है। पूर्णिमा, माँ तो आने से मना कर रही है। तुम्हारे मम्मी पापा का भी तुमसे मिलने का बहुत मन था ना। देख लो, अगर वो आना चाहे तो उन्हें यहाँ बुला लो, तुम तो जा नहीं पाओगी। बेटा वैसे तो तू यहाँ आती तो हमें ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन अब बच्चों की देखभाल वाली बात है तो ठीक है, मैं आ जाती हूँ। और अंत में मई के महीने का सोल्यूशन निकल ही जाता है। पूर्णिमा अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करती है और बच्चे नानी के साथ मौज मस्ती करते हुए अपनी छुट्टियां बिता लेते हैं।